अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं व्यूअर्स। मैं आज का ये चैनल मैथ्स का जूनियर क्लासेस के लिए पर्टिकुलरली स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो उन मदर्स को मैं डेडिकेट करता हूँ जो पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन ये कि वो अपने आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, हाउस वाइफ्स हैं और वो अपने बच्चों को ख़ुद से टीच भी करना चाहती हैं। लिहाजा ये उनके लिए बड़ा ये हेल्पफुल होगा, ये बहुत चीज़ हेल्पफुल होगी कि वो अपने बच्चों को ख़ुद टीच कर सकें। जो मदर्स टीच कर सकती हैं वो कोई और दूसरा अपने बच्चों को उस अफेक्शन से टीच नहीं कर सकता। तो आइए अब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं व्यूअर्स। एक्सरसाइज 2.7 इसे आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। कि ये दिए गए, नीचे दिए गए जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ रैशनल नंबर्स, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। देखिए फर्स्ट वन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 2.7। 5/9 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 3/7 प्लस 5/9। अब इसमें हमने ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब देखिए, आपको शायद याद हो कि हमने ये लिखा था कि a प्लस बी is equals to b plus a. This is called the commutative property with respect to addition. मैं दोबारा से लिख देता हूं, commutative property with respect to addition. देखिए 3 + 2 या 2 + 3 करें तो आंसर सेम रहता है। यहाँ भी गौर करें, 5/9 प्लस 3/7, ये a की जगह है, ये b की जगह है। और यहाँ देखें, यहाँ पे ये b है, ठीक है, 3/7, और ये 5/9 क्या है, a है। मतलब a + b इज इक्वल्स टू b + a। जगह बदली हैं दोनों साइड्स पे, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड वन, 1/3 इंटू 3/4 माइनस 4/9 इज इक्वल्स टू, अब देखने से पता चल रहा है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। कैसे पता चलता है हमें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको वैसे भी हम ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हम खुद भी लिख सकते हैं। वो कैसे, 1/3 इंटू 3/4, देखिए 1/3 इंटू 3/4, ब्रैकेट में क्लोज करें, जो यहाँ साइन है वो यहाँ लिखें माइनस, 1/3 इंटू 4/9, 1/3 इंटू 4/9। एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन है जो हमने इसकी राइट हैंड साइड खुद से लिख ली है। अब पूछा ये गया कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली हमारे पास ये बिल्कुल सामने हमें ये पता चल रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ये यूज़ हुई है। कैसे, ये देखिए a इंटू बी माइनस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, गौर करें a 1/3 है, यहाँ भी a 1/3 है, यहाँ भी a 1/3 है। b देखें, b यहाँ 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, और c जो है वो यहाँ 4/9 है, यहाँ भी 4/9 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको देखते हुए ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लिखना है। किसको देखते हुए, इसको देखते हुए, ओवर सब्ट्रैक्शन।
हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और ये मैंने उसके जनरल फॉर्म भी आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की जनरल फॉर्म लिखी और उसे हमने प्रूव किया कि वाकई या इस क्वेश्चन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ की गई है। ये आपके पास 2 क्वेश्चंस थे। अब इसके आगे हम मूव करते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ। 2/9, देखिए 2/9 इंटू 3/4 माइनस 1/4। एक्चुअली ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट हैंड साइड भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो हम इसकी राइट हैंड साइड हम खुद भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। कैसे? a इंटू बी यानी 2/9 इंटू 3/4, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस पुट करें। 2/9 यानी a इंटू सी, 2/9 इंटू 1/4। जनरल फॉर्म इसकी a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी। a को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है b के साथ, यानी मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी, और ये माइनस a इंटू सी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यूज़ की गई है। देखें यहाँ पे a 2/9 है, यहाँ भी a 2/9 है, यहाँ भी a 2/9 है। b देख लें 3/4, b यहाँ भी 3/4, c यहाँ भी 1/4 है, और यहाँ भी 1/4 है। तो इसे हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आप देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन को कि ये कौन से यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। अब उसके बाद हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में 4/5 इंटू ब्रैकेट में 1/3 माइनस 2/3। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, हम बच्चों को ऐसे भी समझा सकते हैं, बच्चे ये खुद भी समझ सकते हैं कि आपके पास अगर ये लेफ़्ट हैंड साइड अगर दी है तो राइट हैंड साइड आप खुद भी लिख सकते हैं। वो कैसे? कि देखिए ज़रा गौर से कि ये है 4/5 इंटू 1/3 आप लिखेंगे, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसी तरह ये माइनस है, ये माइनस लिखा। 4/5 इंटू, यानी इंटू से मुराद मेरी होती है मल्टीप्लाई, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी इसकी जनरल फॉर्म ये होगी a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। हम इसे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। कैसे? कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जस्ट हमने इन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज़ को बताना था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इन क्वेश्चंस में यूज़ की गई हैं, वो हमने बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं। ये तो हमने इन क्वेश्चंस में हमने बताना था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अब यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें उसका सोल्यूशन देना है।
देखें व्यूअर्स, क्वेश्चन सेकंड है -7/8 इंटू 2/14 ब्रैकेट इंटू -5/4 इज इक्वल्स टू -7/8 इंटू 2/14 इंटू -5/14 -5/4। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखें ये कौन सी है प्रॉपर्टी, हालांकि इसमें पूछा नहीं हुआ प्रॉपर्टी का, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है। देखें ये है a इंटू बी इंटू सी, फिर a इंटू बी इंटू सी। आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म्स को, टू टर्म्स जो हैं आपके पास उसको ब्रैकेट में लिख लिया, लास्ट टू टर्म्स को लिख लिया। तो मेरा ये ख्याल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं बन रही। ज़रा रिकॉल करें तो आपको समझ आएगी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन हमने यहाँ प्रॉपर्टी का बताना नहीं है, हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। कोई इक्वल साइन उसने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने जस्ट प्रूव करना है कि ये वाकई दोनों साइड्स इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, -7/8 इंटू 2/14, मैंने दोबारा से इसे लिख लिया, इंटू -5/4। अब देखें इसमें ब्रैकेट में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर कैंसिलेशन हो रही है तो हमने करनी है, अदरवाइज हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन जहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, कैसे, देखिए 2 1 2, 2 4 8, ठीक है, 7 1 7, 7 2 14। अब आपके पास न्यूमिनेटर्स में क्या है, 1, और यहाँ भी 1, 1 1 1, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ प्लस है। जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है, आपको पता है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस 1 1 1 डिवाइडेड बाई 2 4 8, यानी डिनोमिनेटर्स को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमिनेटर्स को मैंने इस लाइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई का साइन -5/4, यहाँ भी देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसे कैंसिलेशन करेंगे कैसे, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया। कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, 5 1 5 ओवर 8 4 32। अब ये 5/32 है। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को ज़रा सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए राइट हैंड साइड को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, -7/8 इंटू 2/14 इंटू -5/4। अब यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते वक्त हमने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये देखना है कि कैंसिलेशन पॉसिबल है, मुमकिन है, कैंसिल हो रहे हैं डिजिट्स, नंबर्स, या नहीं हो रहे। यहाँ पे कैंसिल पॉसिबल है, कैसे, 2 1 2, 2 2 4। अब मज़ीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 2 का साइन प्लस है, आपने प्लस लिखा, प्लस है, प्लस इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 5 5 डिवाइडेड बाई 14 2 28, ठीक है। ब्रैकेट में आपने इसको लिखा, ये मल्टीप्लाई है और ये -7/8 है। अब देखें -7/8 दोबारा से लिख लिया, इंटू ब्रैकेट के बगैर -5/28 आपने लिखा। अब देखें कैंसिलेशन पॉसिबल है या नहीं है। जी हाँ, 7 1 7, 7 4 28। अब और पॉसिबल नहीं है कैंसिलेशन। माइनस को मल्टीप्लाई आपने माइनस से किया तो प्लस हो जाता है, आपको पता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 5 डिवाइडेड बाई 8 4 32। ज़रा गौर करें, राइट हैंड साइड भी 5/32 है और लेफ्ट हैंड साइड भी 5/32 है। ये हमने इसका सोल्यूशन दे दिया कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है वो हमसे नहीं पूछा गया था, जस्ट ये कहा गया था सॉल्व इट, तो हमने इसका सोल्यूशन दे दिया, इसको हमने हल कर दिया, इसका आंसर हमने दे दिया। तो हम लिख सकते हैं एंड पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड इसका जो पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, -5/9 इंटू ब्रैकेट में 3/5 -2/7 इज इक्वल्स टू -5/9 मल्टीप्लाई बाय 3/5, इसे ब्रैकेट में, और माइनस इंटू -5/9 इंटू 2/7। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखें, इसमें आप गौर करें थोड़ा सा, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। आई थिंक इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन नहीं यूज़ की गई। डेफिनेटली अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये क्या है, ये ए है, ये पूछा नहीं गया लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ रिकॉल करने के लिए। ये ए है, ये बी है, ये -c है। देखें, ए इंटू बी माइनस ये वाला माइनस ए इंटू सी। देखें, a -5/9 है, यहाँ भी a -5/9 है, यहाँ भी a -5/9 है। वैसे भी ये जो 5/9 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके साथ, फिर इसके साथ। ये देखिए आपके सामने है। हमने इसका सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन में क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, उसको सॉल्व करना है, सॉरी। देखिए, -5/9 इंटू 3/5 -2/7। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, कैंसिलेशन नहीं करनी। इसका एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा एक मेथड मैंने आपको बताया था कि इसके डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, 5 को 7 के साथ और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब जिस डिजिट से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी डिजिट से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर्स को। इधर 5 से किया, ऊपर भी 5 से कर दें। तो क्या हुआ, 7 3s are 21 ओवर 7 5s are 35 माइनस 5 2s are 10 ओवर 7 5s are 35। ये ब्रैकेट में आप क्लोज कर दें, इंटू -5/9। अब देखें, ये इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। 21 - 10 डिवाइडेड बाई 35 इंटू -5/9। और करें, 21 - 10 क्या होता है, 21 - 10 1 - 0 1 2 - 1 1, यानी 11/35। 11/35। 21 का साइन प्लस था और 10 का साइन माइनस था। साइन डिफरेंट है, क्वेश्चन माइनस है, इसलिए +11 आया, इंटू -5/9। अब देखें, ये कैंसिलेशन इसकी पॉसिबल है या नहीं, यस है। कैसे, 5 1s are 5 5 7s are 35। मज़ीद इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई हो रहा है साइन, माइनस प्लस माइनस, 1 11s are 11 डिवाइडेड बाई 9 7s are 63। -11/63 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का एक सोल्यूशन आ गया। अब सिमिलरली अब हमने यूँ करना है, राइट हैंड साइड को हमने लिखना है। राइट हैंड साइड को लिखने, अब यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, -5/9 इंटू 3/5 माइनस -5/9 इंटू 2/7। अब देखिए, यहाँ पे कैंसिलेशन करनी है, एलसीएम नहीं लेना। एलसीएम तब लेना है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो या माइनस हो। अब इसे कैंसिलेशन कैसे करनी है कि 3 का टेबल लेना, 3 1s are 3 3 3s are 9 5 1s are 5 5 1s are 5। अब न्यूमिनेटर्स ऊपर क्या आपके पास बच गए, 1 और 1 1 1s are 1, ये माइनस है, ये प्लस है इसका साइन 3 का, तो माइनस प्लस माइनस 3 1s are 3, -1/3 इसका सोल्यूशन आ गया। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। आगे अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ज़रा देखिए, यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 के टेबल में 9 नहीं आता। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, 5 2s are 10, 2 का साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 5 2s are 10 और 9 7s are 63।
अब देखें इस माइनस ने, ये एक्चुअली ये जो ब्रैकेट होती है ना इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 10/63 और -1/3। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे प्लस है लिहाजा हमने क्या करना है, इसका एलसीएम हमने लेना है, यानी इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। क्या तरीका है, 63 और 3, देखें जी यहाँ पे हम 3 और 63 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। ये इसका एलसीएम आपके पास आ गया 63। अब आपने डिनोमिनेटर को 63 बनाना है। अब 3 को मैंने 63 बनाना है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, देखिए 3 को मैं 7 3 ज़ा 21, यानी 3 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -21/63 प्लस 10/63। अब देखें डिनोमिनेटर इसके सेम हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, ये 63 -21 प्लस 10 -11, ये देखें -21 प्लस 10, यहाँ मैं कर रहा हूँ साइन डिफरेंट, क्वेश्चन माइनस, बड़े का साइन, -11/63। देखें ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आंसर आ गया। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड। थैंक यू।